नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उर्दू भवन में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे राही मासूम रज़ा की डेथ है के बाद उनकी याद में इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है, जहां पे उनकी यादों को संजोया गया है। पोस्टर्स जो उनके द्वारा लिखी हुई स्टोरीज थी, उनके डायलॉग्स थे, सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। उन्होंने काफी ज्यादा मूवीज बनाई और नॉवेल्स भी बनाए, जिनके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पोस्टर्स वगैरह हैं, उर्दू में उन्होंने लिखा था और जो उनकी लिखावट से लोग इंस्पायर हो गए, वो आधा गांव एक नॉवल है जिसकी वजह से उनको जाना गया। हालांकि उन्होंने महाभारत में भी अपने डायलॉग्स की लिखावट दिखाई थी, जिससे लोग आज भी बहुत प्रशंसक हो जाते हैं। आज देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे उनके जो डायलॉग्स हैं, राइटिंग है, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जितने तमाम लोग उपस्थित हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो आज रज़ा साहब को किस तरह से याद कर रहे हैं। सर, आज यहाँ पर जो भी बातें हुई राहवी साहब के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको आके कैसा लगा? देखिए, ये बहुत खुशी इस बात की है कि जो हमारी तहजीब और तमद्दुन, हमारे कौमी ज़िंदगी में इतना सरमाया है जो छुपा है, कुछ लोगों तक पहुंचता है, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकता। जो ख़ास तौर पे हमारी नए नए नौजवान हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं। मैं समझता हूं इस किस्म के सेमिनार, इस किस्म की नशिश जो है, वो उसमें एक बहुत कामयाब रोल अदा कर सकती है। और उनकी ज़िंदगी, राही मासूम रज़ा साहब की ज़िंदगी, जो अगर एक नुमाया ज़िंदगी कोई ढूंढना चाहे कि किस तरह से गंगा जमनी तहजीब को नुमाया किया जा सकता है, तो उनकी ज़िंदगी में, उनके काम में दिखता है। और उस पर जो आज यहाँ रोशनी डाली गई, वो बहुत बहुत दूरंदेशी की रोशनी। उर्दू की भी बात की गई है, तो क्या उर्दू खत्म होती जा रही है? नहीं नहीं, ख़त्म कुछ, जब तक राही मासूम रज़ा है तब तक उर्दू और हिंदी का रिश्ता नहीं ख़त्म होगा। और अगर वो रिश्ता नहीं ख़त्म होगा तो ना उर्दू ख़त्म होगी, ना हिंदी ख़त्म होगी। उनकी लाइफ से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं? हम सब की लाइफ अगर वैसी हो जाए, इतना टैलेंट हो जाए और इतनी गहराई से हम समाज के बारे में सोच सकें और समाज के रिफॉर्म के लिए और समाज की बेहबूदी के लिए काम कर सकें, तो उससे बेहतर और क्या होगा। मैम, आज ये प्रोग्राम रखा गया उनकी याद में, राही साहब जी की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा स्पीच भी दिया और उनकी याद भी दिलाई, किस तरह का जीवन उन्होंने जिया। राही साहब की मैं तो कहूँगी, जो उनकी जो एक बहुत ही अहम किताब है वो है आधा गांव। उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा। बहुत लोग समझते हैं कि उन्होंने महाभारत ही लिखा, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि महाभारत से उनको याद किया जाना चाहिए। अगर उनके एक किसी उपन्यास या नॉवल को उनके लिए यादगार समझा जाना चाहिए, वो है आधा गांव। क्योंकि आधा गांव में उन्होंने अपना सब कुछ डाल दिया, अपना बचपन, उनके लोग, उनका खानदान, उनका परिवेश, उनके पड़ोसी, और जो उनके अंदर जो उनको जिंदा रखने वाले जो उसूल थे, वो सब उसमें है। और हम लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तरह से जो समाज में बहुत ही गरीब तबके हैं, जिनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है, दलित है, जो बिना ज़मीन के लोग हैं, दूसरों के यहाँ काम करते, बेगार करते हैं, उनके बारे में वही बात है ना कि उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया कि देखिए ये शोषण, देखिए ये, देखिए कितना उन्होंने पूरा दिखाया कि उनके साथ क्या गुजरती थी, क्या होता था। उसमें हंसी भी है, रोना भी है, गुस्सा भी आता है, सारी चीज़ें हैं। और औरतों के बारे में तो उन्होंने बहुत ही कमाल की बातें लिखी हैं। एक तो औरतें कौन सी ज़बान बोलती हैं, वो अपने घर में क्या बोलती हैं, कैसे बातचीत करती हैं, और उनका क्या कोई उनकी क्या कोई पहचान है अपनी। वो बार बार ये कहते हैं कि औरतों की अपनी कोई पहचान ही नहीं है, उनका नाम भी बदल दिया जाता है, उनका कोई अपना नाम भी नहीं है। तो ये सारी बातें हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि आज भी वो चीज़ें बदली नहीं हैं। लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से, इतने मतलब मज़ेदार तरीके से किसी ने भी
इन सारी तस्वीरों को हमारे साथ पेश नहीं किया है जैसा कि उन्होंने किया है। इसलिए आज भी उनकी किताब बिकती है, जबकि किताबें नहीं बिकती हैं, आज भी वो पढ़ी जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन की दुकानों में भी आधा गांव आपको मिलेगा और वो बिकती है। मैम, आपने उर्दू वालों के कहा था कि आपके स्पीच में सुन रही थी, तो उर्दू वालों ने उनके साथ नाइंसाफी की। हाँ, नहीं नहीं, उर्दू में वो लिखते थे, लेकिन जो उर्दू दां लोग समझे जाते हैं, जो शुरफा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अलीगढ़ की पॉलिटिक्स की वजह से, वो बात नहीं थी सर। उनको ये सब गाली गलौज भोजपुरी ये सब उनको लगता था कि ये हमारी जो हाई कल्चर है, हमारी जो उर्दू का जो स्टैंडर्ड है, ये सब उसको बहुत नीचे घसीट रहा है, हम इसको नहीं छाप सकते, हम इसको उर्दू लिटरेचर का हिस्सा मान ही नहीं सकते, ये मेरा अपना मानना है। तो वो करके उन्होंने हम लोग सब पर बहुत जिसको चाहिए, जिसको कहना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वो उनको छाप देते तो हम लोग शायद उसको पढ़ न पाते। आज की उर्दू लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वो आपको लगता है कि वो कहीं मिसप्लेस हो गई है, कहीं नहीं छूट नहीं गई नहीं, है देखिए, पीछे? उर्दू बहुत ज्यादा जनप्रिय है, लोकप्रिय है, और उन लोगों में है जो उस लिपि को नहीं जानते हैं। इसलिए लिपि से ही चिपक के रहना बहुत जरूरी नहीं है, लिपि भी जरूरी है जिनको जानते हैं, जो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो तमाम आजकल अगर गालिब को हम देखें तो गालिब की कितनी किताबें उर्दू में बिक रही हैं, और कितनी किताबें वही शायरी बिना बदले हिंदी लिपि में अगर छापी जा रही है, तो ये अच्छी बात है। आखिर किसी राइटर या किसी पोएट का काम है कम्युनिकेट करना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। तो अगर इस तरह से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचाई जा सकती है, तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसको उसका बुरा नहीं माना जाए। और मैं राही साहब की बहुत प्रशंसक हूँ, और मैं सीपीआईएम की एक्टिविस्ट हूँ। तो देखिए, जिस तरह से रजा साहब की लाइफ से जुड़े हुए कई अहम बातें यहाँ से उठाई गई। सलमान खुर्शीद हमारे साथ मौजूद रहे और हमारे साथ कई राइटर मौजूद रहे जिन्होंने उनको याद किया। इसी तरह से हम आगे भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।